हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एकाग्रता ट्रांसफॉर्म लाइफ, ज़िंदगी को बदलें। इस नरेश नरोला, लाइफ एंड एनएलपी कोच। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपना रेपो कैसे एस्टेब्लिश करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी करें। तो मित्रों, ऐसा है कि वी आर सोशल एनिमल्स, वी लिव इन ए सोसाइटी एंड वी नीड टू कन्वर्सेट। सबसे हमें बात करना है और सबके साथ रहना है, सोसाइटी में रहना है, रिलेशनशिप बनानी है, तो हमको सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सपोज़ आपको एक टीम बिल्ड करनी है, तो आपको हर लोगों के साथ में एसोसिएशन रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है हाउ टू डेवलप द रेपो। सामने वाले इंसान के साथ आप कैसे तालमेल बैठाते हैं। तो इस तालमेल बैठाने के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। आप कितना भी पढ़े लिखे हों, कितनी भी डिग्री लिए हों, कितना ही अच्छा पावर प्रेजेंटेशन पीपीटी पॉइंट बनाते हो, अगर आपका सामने वाले से कनेक्ट नहीं है, रेपो नहीं है, तालमेल नहीं है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो असरदार नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 55% ऑफ द कम्युनिकेशन वो हमारी बॉडी से होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप कितना ही अच्छा बोल लें, वो यू कैन नॉट कनेक्ट विद द पीपल। 55% कम्युनिकेशन आपका बॉडी लैंग्वेज से होता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो सामने वाले से आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। और 38% जो मैटर करता है कम्युनिकेशन में, वो होता है टोन, टोनेसिटी एंड दी वॉइस। किस टोन में आप बात करते हैं और किस वॉल्यूम से बात करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है विच इज़ 7%, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज़। तो रेपो एस्टेब्लिश करने के लिए वी विल डिस्कस वन बाय वन हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द पीपल और हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल। तो पहला है फिजियोलॉजी, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल थ्रू योर फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस पोस्चर में बैठते हैं, किस पोस्चर में खड़े होते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीपल हु आर इन लव, यू विल फाइंड दैट दे हैव द सेम पोस्चर, सेम फिजियोलॉजी। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनका रेपो एक जैसा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी होगी। बिना बात किए ही बॉडी से कम्युनिकेशन हो जाता है। और अगर आपका रेपो अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, फिजियोलॉजी मैच नहीं खाती, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद पीपल वेरी इफेक्टिवली। और दूसरा ये है कि सपोज अ पर्सन और ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग टू मीट द डॉक्टर, और सपोज somebody is going to have a meeting with the person for a business। तो अगर शुरू के 90 मिनट्स अगर आपकी टोनेसिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और रेपो अगर उसके साथ अच्छा नहीं होता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्पेल आउट योर थिंग्स इफेक्टिवली। तो आपको सपोज यू आर गोइंग टू टॉक टू ए बिजनेस पार्टनर and he is sitting in a particular posture, and if you are able to take the same posture, same body language, you will have very immediately an effective connection with that person. Okay. Secondly, अगर आप एक ही शहर के रहने वाले हैं and you are meeting in London, you will have immediate rapport with that person. Am I right? और अगर आपकी लैंग्वेज एक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, देयर आर 5 people who are vegetarian,
and others are non-vegetarians. If you are vegetarian, सामने वाला भी vegetarian है, you will have a connect. You can have a good rapport with him. इसके अलावा अगर सपोज सामने कोई आदमी बैठा हुआ है, वो इस पोस्टर में बैठा हुआ है और आपके हाथ पीछे हैं, दैट मीन्स योर पोस्टर इज़ नॉट मीटिंग. आपके विचार भी नहीं मिलेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं होगा. सो यू नीड टू ट्राई टू adopt the same posture initially for 90 minutes, and you will find a beautiful difference that you are able to connect with that man. So physiology is very important. 55% of the communication is done by the body language, and that secondly is tone and voice. आपके सामने वाला किस स्पीड में बात कर रहा है, कितना पॉज देता है, किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस देता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सपोज मैं एक बात करूँगा, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन ए फ़ोन, हाँ, और सामने वाला जिस स्पीड में बात कर रहा है, पॉज कर रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप शुरू के 1-2 मिनट उसी टोन में, उसी वॉइस में और उतनी वॉल्यूम में अगर आप उससे बात करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन इमीडिएटली इससे बन जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू टेल योर थिंग्स वेरी इफेक्टिवली. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7% इज द वर्ड्स यू यूज. सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन एंड वॉइस अगर अच्छी नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे शब्द इस्तेमाल कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले 2 चीज़ें हैं विच मेक्स 93%, दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन एंड वॉइस. अगर ये आप कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप सामने वाले इंसान से मैच खाते हैं, रैपो कर लेते हैं, तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अगर आप 93% मैच खा रहे हैं और वर्ड्स का इस्तेमाल गलत कर दिया आपने, तो आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा. इफ़ यू आर यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड्स, इट विल नॉट बी. बट अगर 93% मीन्स बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी और टोनेसिटी एंड दी वॉल्यूम अगर आपका अच्छा है, और वर्ड्स का इस्तेमाल भी आप बहुत अच्छा करते हैं, इज़ इट नॉट, तब तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर पी चिदम्बरम. नाउ अब आपको देखना क्या है, you have to choose 1 or 2 words from that question. The words are Mr. Chidambaram and the resignation. You say, as regards the resignation of Mr. Chidambaram is concerned, and then you can continue that he is like that, blah, 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 blah. So your communication will immediately be caught by the same person who is sitting in front of you. So these are the small things that I wanted to share with you. Hope you would have understood these things, and it will be very useful in your life. Thank you very much. Thank you.